Hello students, today we start class 11th math chapter 16 probability. बेटे प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। क्वेश्चन नंबर आपने देखना है 5 वाला, ठीक है। अ फेयर कॉइन विद 1 मार्क्ड ऑन वन फेस एंड 6 ऑन द अदर एंड अ फेयर डाई, ठीक है। एक आपके पास कॉइन है, उसके एक फेस पे 1 है, दूसरे पे है 6 और साथ में आपके पास एक फेयर डाई है, ठीक है। दोनों को आपने इकट्ठा टॉस करना है बेटा, क्लियर है। और प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड करनी है जब आपके पास सम ऑफ नंबर आएगा 3 और 12, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो गिवन है वो राइट करेंगे। हमें इसमें से गिवन दिया गया है बेटा, एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग कॉइन मार्क्ड 1 ऑन वन फेस एंड 6 ऑन द अदर फेस, ठीक है। और साथ में उसके एक फेयर डाई एंड अ फेयर डाई, ओके बेटा। इन दोनों को आपने क्या किया, टॉस किया, उसका एक्सपेरिमेंट आपने किया, ओके बेटा। तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस बनेगी वो क्या बनेगी, आपके पास कॉइन के ऊपर एक फेस पे उसका 1 है, दूसरे पे 6 है, ठीक है। तो आउटकम उसके क्या होंगे, 2 होंगे। और फेयर डाई के जो आउटकम होंगे वो क्या आएंगे आपके पास, वो 6 आएंगे, ठीक है। जैसे आपके पास 1 और क्या है 6 है, ओके। दोनों फेस मतलब जैसे आप हेड और टेल करते थे, ठीक है। तो आपने फिर क्या किया, डाई को थ्रो किया। तो डाई जो है वो डाई का आपके पास सैंपल पॉइंट क्या आते हैं ये, तो डाई इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी, डाई किसके साथ होगी, और साथ में इसके साथ भी 6 के साथ भी मल्टीप्लाई होगी, क्लियर है। तो ये आपके पास फिर पॉइंट क्या बनेंगे, 1 के साथ डाई का मल्टीपल होगा और 6 के साथ डाई का मल्टीपल होगा, 1 1 आ जाएगा, 1 2 1 3, ठीक है। ऐसे ये आ गया आपके पास इसकी सैंपल स्पेस, क्लियर है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने बोला है हमें कि एक जो है सम 3 बनना चाहिए, दूसरा 12। तो जो सम है इन दोनों का, डाई का और जो कॉइन में आपके पास 1 और 6 था फेस पे, ये आया आपके पास एक सम, ठीक है। तो आप लिखेंगे नंबर 1 आपके पास है, लेट करेंगे बेटा ई बी द इवेंट है, ठीक है। उसमें आपके पास जो आउटकम आया एक सैंपल पॉइंट एक ही है आपके पास, ठीक है। तो नंबर ऑफ इसके जो सैंपल पॉइंट है वो कितने हैं, 1 है ओनली, ओके। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इवेंट की क्या आएगी आपके पास, 1 अपॉन टोटल कितने हैं 12, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स, ठीक है। सेकंड है आपके पास, लेट किया आपने एफ बी द इवेंट है, ठीक है। आपको बोला गया है 12 आना चाहिए सम, तो 12 आप देख रहे हैं 6 को प्लस करेंगे तभी 12 आएगा। तो ये 6 और 6 आपके पास आ गया एक, ओके बेटा। तो नंबर ऑफ इसमें एफ के जो पॉइंट है वो कितने हैं, वो एक ही है आपके पास, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी जो आएगी इसकी वो क्या आएगी आपके पास, एफ की वो आएगी 1 अपॉन 12, क्लियर है बेटा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 6 वाला। अब देखिए 6 वाले क्वेश्चन में क्या है आपके पास, 6 वाले क्वेश्चन में आपको बोला गया है देयर आर 4 men and 6 women on a city council. If one council member is selected for a committee at random, how likely is it that it is a woman, ठीक है। आपके पास 4 men हैं, 6 women हैं एक सिटी की काउंसिल में, ओके। तो वहाँ पे आपको एक मेंबर सेलेक्ट करना है रैंडमली, और आपको ये भी बोला गया है जो मेंबर आपने सेलेक्ट करना है वो आपके पास वुमेन है, ठीक है। तो बेटा वुमेन है तो वुमेन के फेवरेबल आउटकम जो है वो कितने हो जाएंगे, 6, क्योंकि टोटल वुमेन कितनी है 6 है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे, 4 आपके पास क्या है मैन है एंड 6 क्या है आपके पास वुमेन, ठीक है। तो आप लिखेंगे इन एक्सपेरिमेंट 1 काउंसिल मेंबर इज selected at random, ओके बेटा। तो नंबर ऑफ जो सैंपल इसके पॉइंट हो जाएंगे वो कितने आएंगे, 10, क्योंकि 4 + 6 कितना हो जाएगा 10। तो वो सैंपल आपके पास नंबर ऑफ जहाँ टोटल जो आपके पास आउटकम है वो क्या आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे, क्लियर है बेटा।
तो नेक्स्ट हमारे पास हम लिखेंगे एक लेट करेंगे ई बी द इवेंट। ई बी द इवेंट है जहाँ पे आपने क्या करनी है, सिलेक्शन करनी है किसकी, एक वुमेन की। फॉर सिलेक्टिंग वन वुमेन मेंबर। ठीक है, आपने क्या करना है, सिलेक्ट करना है वन वुमेन मेंबर। ओके, तो हमारे पास नंबर ऑफ जो एलिमेंट आएंगे ई में वो कितने आ जाएंगे, 1 नहीं 6, क्योंकि बेटा फेवरेबल आउटकम हमारे 6 होंगे। क्यों, क्योंकि वुमेन हमें एक चुननी है तो एक वो कोई भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए आपके पास वो फेवरेबल आउटकम क्या आएंगे, 6 में से किसी की एक वुमेन की सिलेक्शन हो सकती है। तो आप लिखेंगे देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ वुमेन इज इक्वल टू क्या आएगा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो कटिंग किया आपने, कितना आ गया, 2 से 3 आ गया, नीचे 5। दिस इज योर आंसर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 7th, वो देखिए। 7th क्वेश्चन में आपको बोला गया है फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 times एंड अ पर्सन विन ₹1 फॉर ईच हेड एंड लूज ₹1.50, मतलब 1.50 फॉर ईच टेल दैट टर्न्स अप। From the sample space, calculate how many different amounts of money you can have after 4 tosses and the probability of having each of these amount. Okay, तो बेटा हमने थोड़ा सा इसको लिखा है, कॉइन इज टॉस्ड 4 times, नंबर ऑफ आउटकम कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 4 16। तो बेटा हमने इसके सैम्पल स्पेस बनाई, हमने आपको सिखाया हुआ है ये बेटा, है ना। तो क्या होता है जब हमारे पास 16 होते हैं तो इसका हाफ कर लेते हैं, 8 हेड एंड 8 टेल। और नेक्स्ट 4 हेड एंड 4 टेल एंड 2 हेड एंड 2 टेल एंड 1 हेड एंड 1 टेल। ठीक है, तो ये मैंने आपको सैम्पल स्पेस बनाना सिखाई हुई है इसकी। तो वैसे ही हमने सैम्पल स्पेस बनाई। अब नेक्स्ट इसका जो स्टेप है वो ये आएगा बेटा, हमें जो गिवन दिया हुआ क्वेश्चन में, पर्सन विन ₹1 ऑन ईच हेड। ठीक है, हेड पे वो रुपीज़ विन करेगा ₹1 एंड पर्सन क्या है, लूज ₹1.50 ऑन ईच टेल। जब भी उसके पास सैम्पल स्पेस में टेल आएगी तो वो लूज़ करेगा 1.50 पैसा। ठीक है, जैसे बेटा हमारे पास हेड आया, ये हेड है, जैसे हमारे पास आया वो ऊपर ये, तो यहाँ पे हम 1 + 1 + 1 + 1, क्योंकि ₹1 विन कर रहा है ना वो, इसलिए 4 आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा आउटकम है आपके पास HHHT, इसके लिए 1 + 1 + 1 और -1.50। क्यों, क्योंकि 1.50 वो क्या कर रहा है, लूज़ कर रहा है, तो इसलिए हमारे पास आ जाएगा 1.50। ठीक है, 3 में से 150 निकाला तो 150 बचा। ओके बेटा, तो ये आ गई हमारे पास। ऐसे आप अगेन इसकी सैम्पल स्पेस बनाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे बनाएंगे इसकी, तो ये हमारे पास सैम्पल बनेंगे इसके, जो हमें 1 1 1 कितना आ जाएगा, 4, और ये 1 1 1 3 में से 1.50 निकाला तो 1.50 आ गया, और ये 3 में से अगेन निकाला तो 150 आ गया, और ये 2 हुआ और ये 3 हुआ, तो कितना आ जाएगा, -1। अगेन 3 में से 150 निकाला तो 150 ही बचा, और ये हमारे पास 2 में से 3 निकाला तो -1, अगेन 2 में से 3 निकाला तो -1। ठीक है, यस। तो हमारे पास नेक्स्ट है यहाँ पे बेटा 1 है, और यहाँ पे कितना हुआ, 450, तो 1 में से 450 निकाला तो -3.50 हुआ यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे अगेन क्या आएगा, 3 में से आपने ये निकाला 150, तो अगेन 150 बचा। यहाँ पे हमारे पास 1 आएगा, और यहाँ पे -1, यहाँ पे 3.50। ठीक है, और यहाँ पे -1 आएगा, यहाँ पे हमारे पास -350 आएगा, और ये -350 आएगा बेटा, और ये क्या आएगा, -6 आएगा। ओके, तो ये हमारे पास सैंपल में जो अमाउंट बनी, ये बनी सैंपल स्पेस में। ओके, तो हमारे पास जो ₹4 है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे गेन हो रहा है। ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है ना ये, इसलिए। और ₹1.50 क्या हो रहा है, अगेन गेन हो रहा है, देख रहे हैं आप।
तो हमारे पास रुपीज़ 1 क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, और रुपीज़ हमारे पास 6 क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। नेगेटिव है तो इट मीन्स लॉस हो रहा है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास किस चीज़ की बनेगी, अभी इन्होंने बोला है अमाउंट की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो इसलिए विनिंग, तो विनिंग हमारे पास क्या आया, ₹4, ठीक है। ₹4 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, एक ही है ₹4 यहाँ पे, तो इसलिए बेटा 1/16 हुआ। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग क्या है हमारे पास, ₹150 है। तो बेटा यहाँ पे 150 कितने, 1 2 3 एंड 4, तो 4/16, तो कितना आ जाए कटिंग करके 4। तो नेक्स्ट है हमारे पास विनिंग क्या हो रहा है यहाँ पे बेटा, सॉरी अब लॉस हो रहा है ₹1, तो आप लॉसिंग लिखेंगे ₹1। तो 1 कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, तो 6/16 क्या आ जाएगा, 3/8। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अगेन लॉसिंग, तो रुपीज़ क्या है हमारे पास, -350 है, सॉरी, ठीक है। तो वो कितने हैं टोटल, 4/16, 1/4 आ जाएगा। फिर अगेन प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसिंग, रुपीज़ कितना है हमारे पास, 6, तो 6 में क्या है, एक ही है 6, 1/16 आ जाएगा। ओके, तो दिस इज़ योर आंसर, क्लियर है, थैंक यू।